हालेलुया। और यीशु मसीह की स्तुति हो जिसने हम पर अपना अनुग्रह किया और उसकी दया हम पर हुई, और एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया कि हम आपस में मिल सकें और प्रभु की स्तुति कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो जो महान परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है, उस परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे दयालु और जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धार करता, स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर प्रभु यीशु मसीह जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। हाँ, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप हमारे हर एक दुख तकलीफ, हमारे हर एक पिता परमेश्वर समस्या, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आगे का जो भी पिता परमेश्वर हमारा कार्यक्रम होता है, जो भी वचन होता है, उस सब को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में और आपके प्रभु यीशु मसीह बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर अपने आप को और पिता जितने प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनते हैं उन सब को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता बोलने वाले बिना और आपका आत्मा हो पाए, पिता परमेश्वर बोलने वाले हमने वरन आपका आत्मा होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह हम हमारे हर एक ये जीवन पर होने पाए। यार यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर होने पाए। यीशु मसीह वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आपको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं यीशु नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो जिसने हम पर अपना अनुग्रह किया। सो हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है तो हमें सीखना है। हालेलुया। सो मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहोवा का यह वचन अमित्तो के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें एक बार फिर से। पिता हम आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए, जो वचन आपने हमें दिया। इस वचन से बोलने वाले हम न ठहरे वरना आपका आत्मा ठहरे, यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के पास, अपने बेटे के पास वचन को भेजा और परमेश्वर ने उसके पास जो परमेश्वर वचन गाया तो लिखा है परमेश्वर वचन में, यहोवा का वचन अमित्तो के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर, हालेलुया, क्या लिखा है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको कह रहे हैं कि तू उठ। हालेलुया। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें परमेश्वर के वचन पे गौर करें। पता है जब योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जब योना के पास प्रभु की आवाज गई तो योना उठकर, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से वो उठा। हालेलुया। पता है कई बार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है, कई बार में और आप उठते हैं। हालेलुया। पता है योना नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और योना नबी उठकर
उठा। हालेलुया। वो उठा तो जरूर था, वो उठकर गया तो जरूर था, लेकिन वहां नहीं गया जहां परमेश्वर उसको भेजना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही घटना होती है, परमेश्वर में का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है और परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि उठकर उस नगर में जा, या उठकर उस भाई से बातें कर, या उठकर उस बहन से बातें कर, या उठकर उस व्यक्ति से बातें कर। कई बार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है और हम उठते भी जरूर हैं, लेकिन वो मार्ग नहीं लेते हैं इस मार्ग को परमेश्वर ने मुझे और आपको लेने के लिए कहा है। योना उठकर चला तो जरूर, लेकिन उस स्थान के लिए नहीं जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था, जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक योजना बनाई थी, वो उठा तो जरूर, लेकिन वो दूसरे स्थान पे गया। परमेश्वर ने योना को उस नीनवे नगर में भेजा, लेकिन वो उठकर तिर्सिस को गया। कई बार मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली के साथ मेरे और आपके साथ पहुंचता है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ मेरे और आपके पास पहुंचता है। परमेश्वर का वचन कई बार मेरे और आपके पास परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है। कई बार परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे और आपसे बातें करता है और उसका वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है। कई बार परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे बातें करता है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उठाता है। हालेलुया। कि उठ मेरे भाई, उठ मेरे बेटे। कई बार परमेश्वर उठाता है, लेकिन हम उठ भी जाते हैं, लेकिन उठकर क्या मैं और आप वही मार्ग लेते हैं जिस मार्ग को परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं कि तू उस मार्ग पर जा। हालेलुया। सवाल आज मेरा और आपके पास में है, क्या मैं और आप उसी मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है? हालेलुया। परमेश्वर ने योना को बुलाया और उसे कहा तो उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। क्या वो उस बड़े नगर नीनवे को गया? वो उठा तो जरूर था, और लेकिन वो नीनवे के लिए नहीं उठा, लेकिन वो तिर्सिस के लिए उठा। कई बार में और आप भी वही काम करते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है और परमेश्वर कहता है तो उठ और वो काम कर, लेकिन वो काम नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन वो काम करते जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। और जिसके कारण कई बार जीवन में बहुत सी समस्या मेरे और आपके जीवन में आ जाती है। कई बार वो सी प्रॉब्लम जीवन में चलने लगती है। आप हो सकता है सेवकाई में हो, आप हो सकता है आप एक विश्वासी हो। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको कह रहे हो मेरे बेटे उठ। परमेश्वर आपसे कह रहे हो उठ कर चल, उस मार्ग पर तुझे चलना है। क्या मैं और आप उसी मार्ग पर चल रहे जिस पे परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है? हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर को उस वाणी को, उस वचन को सुन रहे हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं? मेरे प्रियो, आज मैं और आप परमेश्वर वचन पर गौर करें। क्या उस मार्ग पर मैं और आप चले हुए हैं जिस मार्ग पर परमेश्वर मुझे और आपको चला रहा है? हालेलुया। क्या उसी मार्ग पर मैं और आप चल रहे हैं जिस मार्ग के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, पता है कई बार जब हम उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, कठिनाइयां तो होती हैं, परेशानियां तो होती हैं, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, एक बात में और आप गौर करें, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, और जिस मार्ग के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने उठाया है, और जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने कहा है उठ। हालेलुया। और मैं और आप उठकर उस मार्ग को लेते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ चलता है। मैं और आप विश्वास करें और मैं और आप कहें, मैं और आप घोषणा करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। कोई दुख आप परेशान नहीं करेगा।
दुख तो होंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन परमेश्वर साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर दुखों में से निकाल कर लेकर आ जाएगा। इसलिए मैं और आप डरे नहीं, मैं और आप घबराए नहीं, परमेश्वर साथ है। मैं और आप बस उठकर परमेश्वर के उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर परमेश्वर मुझे और आपको चलने के लिए कह रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है। कई बार परमेश्वर मेरे और हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन के विषय में परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे जीवन में ये समस्या चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बदले, इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंचता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करता है। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों के द्वारा बातें करना शुरू करता है। कई बार डायरेक्टली परमेश्वर बातें करना शुरू करता है ताकि हमारा जीवन बदले। पता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदले। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मैं और आप मसीह में हैं, मुझे और आपको भी अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया। पता है, शैतान नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए, हमारा जीवन परिवर्तन हो। वो पता है, वो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। वो शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को ना कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, परिवर्तन लाए, अपने जीवन को बदले। हालेलुया। और परमेश्वर की वो आशीष है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, वो आशीष है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं और आप उठे। हालेलुया। पता है, उस योना के समान ना उठे जिसको परमेश्वर ने कहा कि उठ और उस बड़े नगर नीनवे को जा। लेकिन वो उठा तो जरूर था, वो चला तो जरूर था, लेकिन वो उस मार्ग पे नहीं, लेकिन वो दूसरे मार्ग पे चला। हालेलुया। दूसरे मार्ग उसने ले लिया। कई बार हम जब सेवकाई में होते हैं, परमेश्वर हमें दूसरे मार्ग पे चलाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरा मार्ग, अपनी सेवकाई में वो मार्ग ले लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। अपनी सेवकाई में वो मार्ग ले लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप आत्मा और सच्चाई का मार्ग लें। हालेलुया। कई बार हम अपने लाभ के लिए वो मार्ग ले लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपनी सेवकाई में वो मार्ग ले लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अपने विश्वासी जीवन में वो मार्ग ले लेते हैं अपने लाभ के लिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। वो मार्ग हम ले लेते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, यदि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात की है, तो परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास करें, यीशु मसीह आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको बीच रास्ते छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास करें उस यीशु मसीह पर, क्योंकि वो यीशु मसीह आपके साथ है। यदि मैं और आप अपने उस मार्ग से भटक गए हैं, जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके पास समय है। मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। मैंने पाप किया तेरी दृष्टि में, प्रभु मैंने पाप किया तेरी दृष्टि में, तू मुझ पर दया कर। ओ प्रभु, मुझ पर दया कर। मैं उसी मार्ग पे चलना चाहता हूं जिस मार्ग के लिए तूने मुझे बुलाया है। हालेलुया। पता है, एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। और प्रभु यीशु मसीह इससे प्रेम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह और वो व्यक्ति दोनों साथ साथ चलते थे। और प्रभु यीशु मसीह का हाथ
उस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था। हालेलुया। और दोनों एक साथ बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ वे चलते रहे अपने उस मार्ग पर। एक बार ऐसा हुआ कि जब वे मार्ग पे चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते एक मार्ग और आया, और जब उस व्यक्ति ने, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, जो वो मार्ग देखा, तो उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस मार्ग पे चलना चाहता हूं, प्रभु मैं इस मार्ग पे जाना चाहता हूं। प्रभु क्या मने करने लगे, प्रभु कहने लगे, मेरे बेटे साहब इस मार्ग पे मत जा, ये मार्ग तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को वो मार्ग बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। वो मार्ग थोड़ा सा चौड़ा भी था, वो मार्ग बड़ा थोड़ा सा उसको वो नजर आता कि थोड़ा साफ सुथरा वो मार्ग उसको नजर आ रहा था। कहना नहीं प्रभु ये मार्ग अच्छा है, प्रभु ये मार्ग बहुत अच्छा है, मैं इस मार्ग में मुझे बहुत आनंद मिलेगा चलने में, और ये मार्ग चौड़ा भी है और ये साफ मार्ग भी है। प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोड़ा, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोड़कर वो उस मार्ग पे चल दिया, वो उस मार्ग पे चलने लगा। पता है वो मार्ग कुछ, जब वो उस मार्ग पे चलने लगा तो क्या हुआ कि उस समय तक वो बड़े आनंद के साथ चला, खुशी के साथ चलता रहा, आनंद के साथ वो चलता रहा। और जब वो चलता गया और वो अकेला चला जा रहा है, फिर आगे चलकर उसे थोड़ा सा उसको आगे चलकर महसूस हुआ, मैं अकेला हूं, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। मैं जब चल रहा था तब मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। और फिर वो थोड़ा और आगे चला, पता है उस मार्ग में कांटे आने लगे, उस मार्ग में खड्डे आने शुरू हो गए, उस मार्ग में बड़ी परेशानियां आने लगी। और वो जब उस मार्ग में खड्डे आने लगे, जब उस मार्ग में कांटे आने लगे, तो वो प्रभु यीशु मसीह को याद करने लगा। कहने लगा जब मार्ग में खड्डे आते थे तब प्रभु अपने हाथ को बढ़ा देते और मुझे इस खड्डों से छलांग लगवा देते थे। जब कांटे आते थे तो प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ थामकर मुझे उन कांटों से बचा लेते थे। लेकिन अब समय यह था कि अब उसको खड्डों में से होकर जाना पड़ रहा था। अब समय यह था कि उसको उस कांटों में से होकर जाना पड़ रहा था। लेकिन पता है जब वो चल रहा था तो उसको घाव, उसके पैरों में घाव भी हो रहे थे। उसको जो है जब वो खड्डों में से होकर जाता उसे ताकत भी लगानी पड़ रही थी। बताओ, उसने कुछ समय के आनंद के लिए उसने प्रभु का साथ छोड़ दिया। हालेलुया। उसने प्रभु का साथ छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ा और आगे चलता रहा। उसको समझ में आ गया कि मैं यीशु के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मैं दूसरा मार्ग लूंगा तो जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। मैं यदि दूसरा मार्ग लूंगा तो जीवन में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होंगी। वरना अगर मैं यीशु के साथ हूंगा तो जीवन में कुछ भी समस्या नहीं होगी। तो यीशु मसीह अपने हाथ को पकड़कर, अपने सामर्थ्य हाथ से मेरे हाथ को पकड़ मुझे खींचकर निकाल लेगा। हालेलुया। उसने उसी समय निर्णय लिया, उसने उसी समय उसने पश्चाताप किया और वो अपने जिस मार्ग पर वो चला था वो उस मार्ग से घूमा। हालेलुया। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगा। हालेलुया। वो मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। पता है अद्भुत बात क्या थी उस व्यक्ति के लिए? जहां उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथ को छोड़ा था, प्रभु यीशु मसीह वहीं पर खड़े हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह वहीं पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, मेरी बेटी एक दिन जरूर आएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, उस व्यक्ति के लिए यही अद्भुत बात थी कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा था। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के से लिपट गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हालात को देखा। यीशु मसीह ने उसके हालात को देखा तो यीशु मसीह ने उसके जब हालात को देखा, यीशु मसीह ने अपने हाथ
बड़े प्यार से उसके ऊपर रखा। कहा मेरे बेटे, क्या मैं तुझसे ना कहता था कि ये मार्ग सही नहीं है? क्या मैं तुझसे ना कहता था कि ये मार्ग गलत है जिस पे तू जा रहा है? क्या तूने मेरी सुनी? देख मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, देख मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने वो मार्ग ले लिया है जो जिस मार्ग के लिए परमेश्वर मने कर रहा है, वो मुझे उस मार्ग पे आप चलो जिस मार्ग के लिए परमेश्वर आपको क्या ये मार्ग गलत है, लेकिन अपनी कुछ समय के आनंद के लिए, कुछ समय की खुशी के लिए आपने उस मार्ग को पकड़े हुए हैं। मेरे वीडियो में कहना चाहूंगा, उस मार्ग में अभी तो आपको आनंद मिल रहा होगा, तो बहुत खुशी मिल रही होगी। अभी तो आप सोच रहे हैं कि इस मार्ग पर चलते चलते मेरे परिवार में बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। जब मैं यीशु मसीह के साथ चलता था तो बड़ी थोड़ी सी समस्या होती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखिए, आप जब यीशु मसीह के साथ चलेंगे, मैं ये नहीं सिखाता कि जब यीशु मसीह के आप साथ चलेंगे कि आपको बड़ी आनंद होगा, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी ही आपकी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, कमी भी होगी, घटी भी होगी, लेकिन सब कमी और घटी को मेरा प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घटी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, हर समस्या को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। और वो जीवन भी वो मसीह जीवन क्या है जिसमें कठिनाइयां ना हो, जिसमें प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया, वो मसीह जीवन क्या है। मेरे प्रियो, यदि समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बस एक है कि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थामे रहें। यदि दूसरा मार्ग आपको नजर आए तो यीशु से ये ना कहें कि यीशु ये मार्ग अच्छा है। यीशु मसीह जानता है आपके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग अच्छा नहीं है। हालेलुया, यीशु जानते हैं। योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, वो उठा, उसने मार्ग को लिया। हालेलुया, लेकिन वो मार्ग नहीं लिया इस मार्ग के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था, लेकिन वो मार्ग लिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नहीं बुलाया था। वो उठकर, वो नीनवे को नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसी में योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3 आयत बताती है। लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तिर्सिस को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? परंतु यहोवा के सम्मुख से तिर्सिस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तिर्सिस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तिर्सिस को चला जाए। हालेलुया, यहोवा के सम्मुख से तिर्सिस को चला जाए। मेरे प्रियो, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर नहीं है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर नहीं है? हालेलुया, तिर्सिस परमेश्वर के सामने से भाग रहा था। वो उठा तो जरूर था, लेकिन वो नीनवे के लिए नहीं, लेकिन तिर्सिस के लिए परमेश्वर के सामने से भाग जाने के लिए। कई बार जीवन में ऐसा होता है, हम उठते हैं लेकिन उस काम के लिए नहीं, लेकिन दूसरे काम के लिए हम उठकर परमेश्वर के साथ सम्मुख से भागने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको हर एक जगह मिलेगा। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आप परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाह रहे हैं, परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप आए। हालेलुया, और हम आज परमेश्वर आगे इन्हीं वचनों को जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं, जिस जहाज में योना चढ़ा, उस जहाज में बड़ी समस्या हुई। उस जहाज में क्या है, बड़ा तूफान उठने लगा। उस जहाज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हालेलुया, कई बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं, मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मैं तकलीफों में क्यों जी रहा हूं? शायद हो सकता है मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे,
शायद हो सकता है कि आपने वो मार्ग ले लिया है जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए उठें, सबसे पहले आप पश्चाताप करें। हालेलुया। उठें और पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही खड़े हुए हैं जहां से आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ को छोड़ा था। और मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, इस अब की बार जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह का हाथ अपने आप मत पकड़ना, वरन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना हाथ थमा देना। हालेलुया। इस बार जब पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ अपने आप मत पकड़ना, वरन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना हाथ दे देना है। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़कर जब आप खड्डे में गिरने लगे, प्रभु यीशु मसीह उठाकर खड़ा करे। हालेलुया। जब आप कांटों पे चलने लगे, जब आप दुख में होकर चलने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ से आपको पकड़कर उनसे बाहर निकाल दे। हालेलुया। पता है, हम जानते हैं जब पतरस पानी पे चलने लगा, और पतरस जब पानी पे चलने लगा, तो पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह की ओर से अपनी दृष्टि हटाई, तो लिखा है वो पतरस डूबने लगा। हालेलुया। और जब पतरस डूबने लगा, तो पतरस ने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और उसी पतरस के समान कहें, प्रभु तू मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर आपको खींच लेंगे। हालेलुया। आपके उस जीवन को बचा लेंगे। हालेलुया। पतरस डूब रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आप अपने हाथ को प्रभु के हाथ में दें, ताकि डूबते हुए जीवन को प्रभु यीशु मसीह उभार कर खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह डूबते जीवन को चट्टान पर खड़ा करे। हालेलुया। चट्टान पर खड़ा करे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपके पास कई बार पहुंचता है, कई बार सपनों के द्वारा प्रभु का वचन आपके पास पहुंच जाता है। कई बार प्रभु का वचन प्रभु आपको रात में आकर जगाना शुरू करता है। कई बार रात में प्रभु यीशु मसीह आपको हिलाते हैं कि मेरे बेटे उठ, प्रार्थना कर। हालेलुया। मेरे बेटे उठ, प्रार्थना कर। मेरे बेटे उठ, प्रार्थना कर। मेरे बेटे उठ, उस भाई के लिए, उस देश के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, आलस्य में आकर सो जाते हैं, और जब सुबह ही उठते हैं तो एक हमें बुरी खबर हमें हमारे फोन पर हमें सुनने को मिलती है। एक बुरी खबर हमारे आंख खुलते हमें सुनने को मिलती है, और फिर हम अफसोस करते हैं कि उस समय जिस समय परमेश्वर मुझे उठा रहा था, और मैं उठा भी था, लेकिन मैं आलस्य के मारे फिर लेट गया, फिर सो गया। आप पछताते रहते हैं। हालेलुया। और फिर आप पछताना हो जाते, क्योंकि परमेश्वर आपको ठीक समय पर परमेश्वर आपको उठा रहे थे, ताकि आप उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आने वाली वो जो समस्या है, उस समस्या के लिए परमेश्वर आपको जगा रहे थे, लेकिन समय गवा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, पछताते, फिर कहते हैं काश मैं प्रार्थना करता, काश जब जिस समय परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला था, जिस समय परमेश्वर मुझे उठा रहा था, ये काश उस समय उठ जाता। फिर बस हम ऐसे ही उस काश में लगे जाते हैं, लेकिन समय व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। मेरे उठे, प्रभु के अभिषेक को पाए। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी पहली आयत हमें बताती है, उठ और प्रकाशमान हो। यशायाह नबी की पुस्तक हम पढ़ेंगे, है ना, एक वचन और पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। राबा शिखंदा राबा, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका प्रकाश आ रहा है, सुरत है, आपको उठना है। हालेलुया। आपको उठ खड़े होना है। यदि आपको प्रकाशमान होना है, यदि आपको परमेश्वर के अभिषेक से भरना है, यदि आपको परमेश्वर की सामर्थ से भरना है, तो आपको उठना होगा और वही मार्ग लेना होगा जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं।
हालेलुया। फिर आपकी सेवकाई बदल जाएगी, फिर आपका जीवन बदल जाएगा, तब आपका विश्वास का जो जीवन है वो बदल जाएगा। हालेलुया। जब आप उठेंगे, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो उठें, क्योंकि आपका प्रकाश आ रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर छाया कर रही है, इसलिए उठ जाएं। हालेलुया। समय बहुत बहुत हमने व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमने समय बहुत व्यर्थ कर दिया, इसलिए समय को बहुत बहुमूल्य समझिए। हालेलुया। समय को बहुत बहुमूल्य समझिए। इसलिए परमेश्वर कहता उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। हम क्यों कई बार समझ नहीं पा रहे कि मेरी सेवकाई में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्यों सेवकाई क्यों बदल नहीं रही है, क्यों हमारा विश्वास का जीवन हमारा बदल क्यों नहीं रहा है। मेरे प्रिय, कारण यही हम उठ नहीं रहे हैं, और यदि उठे भी हैं तो हमने मार्ग दूसरा ले लिया है, हम दूसरे मार्ग पे चले गए हैं। इसलिए सेवकाई में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए परिवार में कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्ग दूसरा ले लिया। उठ गए तो उठ को बैठ तो गए हैं, उठकर चलने तो लगे हैं, लेकिन वो मार्ग नहीं लिया जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उठे, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आप उठे, आपका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हालेलुया। लिखा हुआ है योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हालेलुया। क्या वचन लिखा हुआ दूसरे पद में, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हालेलुया। उस नगर, फिर दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और कहने लगा, तो उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस नगर से प्यार करता है जिस नगर में परमेश्वर आपको भेज रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उस परिवार से प्रेम करता है जिस परिवार में परमेश्वर आपको भेज रहा है। हालेलुया। कई बार हम किनारा कर लेते हैं ऐसे परिवारों, कई परिवारों से, और परमेश्वर का आत्मा कहता है तो उस परिवार के अंदर जा। परमेश्वर चाहता है वो परिवार बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो घराना बचाया जाए, लेकिन हमने क्या किया, इस परिवारों से, उन भाइयों से, उन बहनों से क्या किया, अपने उन पड़ोसियों से क्या किनारा किया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर प्यार करता है, आप जाएं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर आपको उठा रहा है, आप जाएं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, और वही उन्हीं शब्दों में पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, उसमें जो बात मैं तुमसे कहूंगा उन्हीं बातों का क्या कर, जाकर उस नगर में प्रचार कर। हालेलुया। उन्हीं बातों का आपको प्रचार करना है जो बात परमेश्वर आपसे कहते हैं, वही शब्द आपको बोलने जो परमेश्वर आपको क्या बोलने के लिए कहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर के अनुग्रह में चले। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में, इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में और आप आ जाए। हालेलुया। उसके अनुग्रह की दृष्टि में और आप आ जाए। जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरी बार परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। शायद हो सकता है आपके पास कई बार परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है कि आप अपने कामों से फिरें, आप पश्चाताप करें। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर वचन आपके पास कई बार पहुंचा हो,
आपके परिवारों के विषय में परमेश्वर वचन पहुंचा हो, आपकी कलीसिया के लिए कई बार परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उठें और वही बोले, वही प्रचार करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। मतलब है जब वो उठा और उठकर गया और उसने बोलना, उस नगर के विषय में बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया कि अब से 40 दिन बीतने के बाद ये जो बड़ा नगर नीनवे है ये उलट दिया जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो लिखा है वहां के लोगों ने जब योना नबी की इस बात को सुना, वे रात पर बैठ गए और पश्चाताप करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनका पश्चाताप करना वो पूरे नगर को बचाना, वो नगर पूरा बच गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उठे, पश्चाताप करें। हालेलुया। हम उठे और वो बोले जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। शायद हो सकता है जो शब्द परमेश्वर आपसे बोलने के लिए कह रहे हैं वे बड़े कठिन हो, वे सामने वालों के लिए बड़े बड़े चुभने वाले हो और आप कहते हुए हिचकिचा रहे हो, डर रहे हो। मेरे प्रियो, आप डरे नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन योना नबी के पास दूसरी बार पहुंचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके कई बार पूछता है। योना नबी के पास भी दूसरी बार पहुंचा। कई बार आपके पास में भी परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ। कई बार हो सकता है पहली बार पहुंचा हो, हो सकता है दूसरी बार पहुंचा हो, तीसरी बार पहुंचा हो और बार बार परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी इस मार्ग से फिर। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप उसी मार्ग पर आए जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको लेकर आना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अलग करना चाहता है। आप दूसरों के समान नहीं हैं, आप दूसरे के जैसे नहीं हैं, लेकिन आप वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर आपको समझ रहा है। हालेलुया। आप वो नहीं हैं जो आप खुद बनना चाहते हैं, लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा। इसलिए उठें। हालेलुया। इसलिए उठें और वो मार्ग ले जिस मार्ग को परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। पता है, जब योना नबी उठा और उसने वो मार्ग लिया जो यहोवा ने उसे बताया था, जो परमेश्वर ने उसको बताया था, पता है उस बड़े नीनवे नगर के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। वो बड़ा नगर नीनवे बच गया। हालेलुया। वो बड़ा नगर नीनवे बच गया। क्या मैं और आप नहीं चाहते नगर बचाए जाए? क्या मैं और आप नहीं चाहते शहर बचाए जाए? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा देश बचाया जाए? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे क्लोज फ्रेंड बचाए जाए? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाई मेरी बहन, उठें और वो मार्ग ले जिस मार्ग पर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। तभी मैं और आप आशीष में होंगे, तभी मेरे और आपकी सेवकाई में चेंजेस आएंगे, तभी हमारे जीवन बदल पाएगा, तभी हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। हालेलुया। कि परिवर्तन को चाहते हैं तो वो मार्ग ले जिस मार्ग परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आशीष इसी में ही है, क्योंकि अनुग्रह इसी में ही है, परमेश्वर की दया इसी में ही है। हालेलुया। इसलिए उठें और वो मार्ग ले जिस मार्ग परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीष में होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे, हम परमेश्वर में फलें फूलें और बढ़े और बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले बने। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना कर जाएंगे। अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय दिया कि हम आपके वचनों से बात कर सके। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान भटकाने की कोशिश करता है। कई बार शैतान हमें वो मार्ग लेने के लिए कहता है जो मार्ग हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी कलीसिया के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह
हमारी सेविकाई के लिए सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम वो मार्ग ले जिस मार्ग के लिए आप हमें प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी बातों को और आपकी अगुवाई को पहचानने पाए और यीशु मसीह में चलने पाए। तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे, तेरी आशीष हमारे जीवन पर प्रभु। जिन्होंने तेरे वचन को सुना, वे तेरे वचन के द्वारा चलने की कोशिश करें। ये वचन पिता परमेश्वर बना रहे और यीशु मसीह और 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला है। पिता, तूने प्रार्थना को सुनने धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबों को आशीष दे, प्रभु के नाम में सबको जय मसीह की।